आज हम आपको एक खास जो समाचार है पहले वो देना चाहेंगे। इस बीच का जब से आप से हम आज दोबारा मिल रहे हैं तो इस बीच की एक जो विशेष प्रगति है वो ये है कि रोजड़ में एक शास्त्रार्थ हुआ है और वो शास्त्रार्थ का जो मुख्य बिंदु था वो था सृष्टि संबंध के बारे में। और इसमें 1 अरब 96 करोड़ के संख्या वाले सृष्टि संबंध गणना में 5 लोग थे और 1 अरब 97 करोड़ की संख्या के पक्ष में 3 लोग थे। और जो शास्त्रार्थ के मुख्य वक्ता वो आचार्य रविंद्र जी और 1 अरब 97 करोड़ के पक्ष का आचार्य दार्शनिक लोकेश यानी मैं स्वयं रहा हूं। ये 4 दिन का कार्यक्रम था शास्त्रार्थ का और इन 4 दिनों और अपराह्न लगभग 2-2 घंटे या इससे अधिक भी रहा है कि 8 सत्र हुए हैं। इन 8 सत्रों में करीब करीब सारे बिंदुओं पर चर्चा रही है और उस चर्चा का जो अंतिम निर्णय था उनसे पहले मैं आपको निर्णायकों की भी जानकारी दे दूं कि आचार्य शीतल जी जो रोजड़ में ही कन्या गुरुकुल की प्राचार्य हैं और आचार्य प्रदीप जी जो वेदवाणी के संपादक भी हैं और वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत विभाग के डॉक्टर विनय पांडे जी, ये 3 व्यक्ति जो निर्णायक में थे। हमने आज नहीं बहुत पहले से जब से ये शास्त्रार्थ की बातें चल रही हैं तभी से हमने शास्त्रार्थ की बात को हमेशा स्वीकार किया है, लेकिन हमारे कुछ बिंदु थे जिनको आप एक शर्तनामा कह सकते हैं और उन शर्तों में 2 बातें इस प्रकार हैं जो हमारी थी। हमारी शर्त ये थी कि जो निर्णायक मंडल हो उनमें कम से कम 1 या 2 व्यक्ति ज्योतिष के विशेषज्ञ या किसी विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष होने चाहिए। और दूसरी शर्त हमारी ये थी कि जो शास्त्रार्थ कराने वाली संस्था हो वो इतनी वर्चस्वी या इतनी प्रमुख होनी चाहिए कि वो शास्त्रार्थ के निर्णय को सारे संस्थाओं में प्रस्तावित कर सके। आप महानुभावों को मैं थोड़ा सा 2 पीछे के संदर्भ याद दिलाना चाहता हूं कि आज से करीब 5-6 साल पहले श्रीमान भद्रकाम वर्णी जी ने शास्त्रार्थ का हमसे अनुरोध किया था। उनके सामने भी यही शर्तें रखी गई थी। आगे क्यों नहीं उन्होंने आगे बात को बढ़ा पाए, क्या हुआ वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन शास्त्रार्थ नहीं हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़े विद्वान आर्य समाज के सुप्रतिष्ठित आदरणीय रूपचंद जी दीपक ने
बहुत ही बड़े उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया 3-4 साल बाद। वहां भी मेरी यही 2 शर्त थी मुख्य, ऑर्गेनाइजिंग संस्था ऐसी हो जो सबको प्रस्तावित कर सके, वो उसी शास्त्रार्थ में हम जाएंगे, और जहां निर्णायकों में ज्योतिष के भी विद्वान हो, अधिकृत विद्वान हो ज्योतिष के, वहां हम उसमें शामिल होंगे। ये 2 शर्तें नहीं होंगी तो नहीं होगा। सौभाग्य से, सुयोग से और आदरणीय सत्यजीत जी के बहुत बड़े परिश्रम और उत्साह से ये बातें पूरी हुई, और 12 जून से लेकर के और 15 जून तक का एक कार्यक्रम रोजड़ में उन्हीं के संचालन में हो गया। मैं जो खास बातें हैं शास्त्रार्थ की जो सामने आई, वो ये है कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में 1 अरब 96 करोड़ की बात रखी गई है, और इसका संदर्भ सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है, और अन्यत्र भी 1-2 जगह इसका संदर्भ बनता है। जो पक्ष के लोग थे 1 अरब 96 करोड़ का, उनका यही खास बिंदु था कि ये बात स्वामी जी ने कही है, और स्वामी जी ने इसी तरीके से कही है, तो हमने स्वामी जी के 4 हेतु उसमें दिए थे, और उन हेतुओं में से 2 प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला हेतु ये था कि स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, समस्त आर्यवर्त में सृष्टि संवत एक सा वर्त रहा है, और इसको परिवर्तन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो इस पर सर्वाधिक चर्चा हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात का उत्तर अंतिम सत्र तक नहीं दे पाया। हमारा प्रश्न था, ये बिंदु मैंने ही रखे थे, हमारा प्रश्न था कि स्वामी जी कह रहे हैं कि समस्त आर्यावर्त में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सर्वत्र ही एक ही सृष्टि संवत गणना वर्त रही है। तो हमारा प्रश्न था कि अगर एक ही रही है और अगर उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है, तो वो कौन सी गणना है? क्योंकि 1 अरब 96 करोड़ की गणना स्वामी जी से पहले तो थी नहीं। स्वामी जी खुद कह रहे हैं कि सृष्टि आदि से ये गणना का चल रहा है, और यह एक ही है और समस्त आर्यवर्त में व्याप्त कर रही है। तो वो कौन सी गणना है? तो जो प्रतिभागी लोग थे, काफी कोशिश की उन्होंने इस पर बोलने की, लेकिन उनको ढूंढ करके भी एक भी उद्धरण ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखे जाने के संवत 1933 से पूर्व का एक भी उदाहरण उनको नहीं मिला। दूसरी बात, हाँ बहुत अच्छा, दूसरी बात कि जो हमने वहां पर रखी वो थी सूर्य सिद्धांत की बात। हमारा जो आधार ग्रंथ है, जो प्रामाणिक ग्रंथ है, वो सूर्य सिद्धांत रहा है, और सर्वत्र ही
ज्योतिष की गणनाओं का जो आधार लिया जा गया है वो सब ने एन केन प्रकारेण सूर्य सिद्धांत को ही स्वीकार किया है। परंतु सूर्य सिद्धांत की बात को मनुस्मृति के सापेक्ष रखने के तर्कों के चलते लोगों ने इस बात को मान्य नहीं किया। पहली बात का तो उत्तर नहीं दे पाए और दूसरी बात जो ये रखी जा रही इसको मान्य नहीं किया। अब जब मान्य नहीं किया तो प्रश्न ये आया कि मनुस्मृति के आधार पर अगर इस गणित को किया गया है तो हमारा प्रश्न था कि मनुस्मृति में वो अध्याय वो कौन सा प्रकरण है जहां पर सृष्टि गणना का विषय उठाया गया है। तो सृष्टि गणना का जो विषय है वो मनुस्मृति में कहीं भी नहीं है। मनुस्मृति में सामान्य तौर पर युगों की बात कही गई है और उनके धार्मिक आधारों की बात कही गई है। इस प्रकार से शास्त्रार्थ चला और एक सज्जन इसमें यूएसए से, उनका शुभ नाम थोड़ा विभू बताएं, मुझे याद। डॉक्टर रवि प्रकाश। डॉक्टर रवि प्रकाश जी, हाँ डॉक्टर रवि प्रकाश जी इसमें यूएसए से उस पर क्या कहना चाहिए अंतर्जाल के माध्यम से शामिल हुए थे। उनका एक बहुत बड़ा वक्तव्य रहा है, लेकिन इन बातों का उत्तर उनके भी वक्तव्य में कहीं भी समाहित नहीं था डॉक्टर रवि प्रकाश जी के। अंत में 7वें दिन और 8वें दिन में जो सत्र चले हैं वो निर्णायक तौर पर रहे हैं और खास बात यह है कि जो इस शास्त्रार्थ का जो संचालन किया वो आदरणीय मुनीश्वर सत्यजीत जी ने किया। बहुत ही अच्छे तरीके से किया। सभी वक्ताओं को पूरा समय दिया गया। अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि उनके 1 अरब 96 करोड़ के पक्ष में 5 विद्वान थे और 1 अरब 97 करोड़ के पक्ष में केवल विद्वान थे, तो 5 विद्वानों ने पूरा समय उन्होंने लिया और उतना या उससे कम समय इन 3 विद्वानों ने भी लिया। लेकिन अंतिम तौर पर जो बातें सामने रखी गई गणनात्मक रूप से, तो 1 अरब 96 करोड़ की गणित को संधियों रहित कहते हुए ही रखा गया और 1 अरब 97 करोड़ के पक्ष का कहना यह था कि जो संधि काल है वो सूर्य सिद्धांत में मनवंतर में संधि कालों का अपना महत्व है और वो शास्त्रीय तौर पर मान्य है। तो पूरी में सिर्फ एक चीज थोड़ा सा सुधार करना चाह रहा था। 196 के पक्ष में 3 लोग थे, डॉक्टर मदन सुरे जी, राजेश आर्य जी और श्री जगपाल जी। और हमारी तरफ से भी 3 ही लोग थे, एक नहीं प्रकाश आर्य जी और थे, 4। राजेश जी, मदन सुरे जी और जयप्रकाश जी, जगपाल जी, रविंद्र जी और डॉक्टर रवि प्रकाश। अच्छा हाँ, उन्हें मिला के भी 5 ही हुए। ठीक है। ये तो क्योंकि वो भी तो प्रतिभागी थे ना, उनका भी पूरा हिस्सा था उसमें। लेकिन हमारी तरफ से जो लोग थे वो मैं स्वयं दार्शने लोकेश और विभू विश्वामित्र और डॉक्टर रूपचंद दीपक जी, ये 3 लोग 1 अरब 97 करोड़ के पक्ष में थे। खैर अंतिम जो निर्णय बिंदु जो मैं कह रहा था, मैं जहां पर रुका हूं वो ये है कि जो मुनिवर सत्यजीत जी ने इसका
संचालन किया। और इसके जो बिंदु थे वो मैं पत्र लाया नहीं हूं, आप जरा उन 5 बिंदुओं को पढ़ दीजिए अगर आपके पास में वो हो, कि शास्त्रार्थ में जो 5 बिंदु रखे गए थे सृष्टि गणना के अतिरिक्त भी, तो वो 5 बिंदु थे। और मुख्य बिंदु जो था वो मतलब शास्त्रार्थ जो नामित किया गया था वो सृष्टि संबत गणना के नाम से ही नामित था। इसमें उनकी तरफ से 5 प्रश्न रखे गए थे जिसका उत्तर हर किसी को देना था, तो वो मैं रख देता हूं। वो इस तरह से थे कि यह सृष्टि रचना, मैं आपको मतलब सृष्टि के बारे में बताना था कि सृष्टि रचना को आप कैसे देखते हैं, कि सृष्टि रचना यानी सृष्टि कब समाप्त होती है, सृष्टि रचना कब पूर्णता को प्राप्त होती है। इसी को दूसरे शब्दों में प्रश्न ये हुआ कि सृष्टि संवत का आरंभ कहां से मानते हैं। तीसरा प्रश्न ये था कि वक्ताओं ने जो भी क्या वक्ताओं से प्रश्न था कि क्या आप किसी एक शास्त्र की गणना से पूर्णतः सहमत हैं, किसी भी एक शास्त्र से या उससे संबंधित विषय या उससे संबंधित और जो गणनाएं हैं, तो क्या आप किसी अन्य शास्त्र से भी सहमत हैं, अन्य शास्त्रों का भी उपयोग करते हैं या नहीं। चौथा प्रश्न था कि आपके सृष्टि संबत गणना में शास्त्र के अतिरिक्त युक्ति तर्कों का भी आश्रय लिया गया है क्या, या केवल शब्द प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। और पांचवा प्रश्न था कि इस विषय में विभिन्न शास्त्रों में आपको विरोध प्रतीत होता है, तो हाँ या ना, जैसा भी हो वैसा उत्तर देना। ये 5 प्रश्न थे। जी आचार्य जी, आप माइक खोल लीजिए, क्योंकि 2 लोग बोलते हैं तो आवाज़ थोड़ी सही नहीं आती, तो एक बोले तो दूसरा माइक बंद कर दे, ठीक रहेगा। तो 5 प्रश्न यही था, विषय को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी का कोई और प्रश्न हो तो। ये जो पूरा शास्त्रार्थ है ये इनके YouTube चैनल पर उपलब्ध है। 8 सत्रों में ये पूरा प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है, कोई वहां भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। YouTube की लिंक क्या रहेगी? YouTube का लिंक आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा आर्यवन गुरुकुल करके। मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, आप इसमें सर्च कीजिएगा सृष्टि संवत शास्त्रार्थ वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़। तो अगर आप इस को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वैसे आप कहें तो मैं लिंक जो है यहाँ मैसेजेस में अभी देख लीजिएगा, मैं मैसेजेस में लिंक डाल देता हूँ। ऐसा करें, लिंक को समूह में दे दें, क्योंकि अभी यहाँ देंगे भी तो कुछ देर रहेगा, सबको नहीं मिल पाएगा। समूह में दे देंगे तो सबको मिल जाएगा, ये देखो उपयुक्त होगा। ठीक है, लिंक समूह में दे दूंगा। जी, शास्त्रार्थ की जानकारी तो उस समय मिली ही थी कि चर्चा हुई और हम लोगों का पक्ष प्रमाणित हुआ। निश्चित रूप से तो प्रसन्नता की बात थी, इतने समय पश्चात जुड़े, आपने स्वयं उसको विस्तार से बताया और अच्छी बात है। अभी जो आपने उनके 5 प्रश्न बताए, उन्होंने रखे थे, तो वास्तव में ये मेरी अपनी जिज्ञासा तो है कि ये सृष्टि संबत जो गणना की जा रही है 1 अरब 97 करोड़ वर्ष या जितना भी आ रहा है, इतने वर्ष पहले क्या घटित हुआ था जहां से गणना आरंभ हुई है। ये तो एक मेरे मन में प्रश्न है, यदि कुछ बता सकें तो।
जी आचार्य जी, सर्वप्रथम आप माइक खोल लीजिए, आपका माइक म्यूट है। जी आचार्य जी, आपको आवाज आ रही होगी क्या जी? जी जी बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है जी, बताएं। मैं आपसे सर्वप्रथम ये निवेदन करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप लोग इस वर्ष का जो पंचांग है उसमें एक लेख प्रकाशित है, सृष्टि संवत का गणितीय एवं ऐतिहासिक सत्यापन। क्योंकि इस लेख को पढ़े बिना आप उन तर्कों में आगे बढ़ना थोड़ा कठिन समझेंगे कि हम आपको ये सिद्ध कर सकें कि 1 अरब 97 करोड़ की बात कहां से आती है और कैसे सिद्ध होती है। और ये बहुत ज्यादा आवश्यक है आप सभी को समझना, मुझको भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए समझना है कि हमारे शास्त्रकारों ने 1 अरब 97 करोड़ की गणित को कैसे लिया। तो हमारे सामने क्या है कि किसी भी गणना का जो आधार है वो हमेशा शून्य हुआ करता है। ये सिद्धांत हुआ। आप कहीं से भी बढ़ेंगे तो उसके आधार बिंदु में जो है शून्य। आप महीनों की गणित कहां से करते हैं? तो आप देखिए आपका वर्ष कहां से शुरू हो रहा है, तो उसका भी अपना एक शून्य है। वो शून्य कौन सा है? वो शून्य है संपात। उसमें क्या क्या घटित हो रहा है? उसमें क्रांति शून्य है, भोगांश शून्य है और विषुवांश शून्य है। तो उन शून्यों की स्थापना जहां पर हो रही है वहां से आपका वर्ष शुरू होता है। वर्ष की जानने की, वर्ष की गणित की ये विधि आई। ठीक इसी तरह से जो मास गणना के साथ ही साथ वर्ष गणना भी हो गई। वर्ष गणना कहां से होगा? वर्ष गणना का वही आधार हो गया जहां पर वर्ष का शून्य है। सूर्य जहां से शून्य से शुरू हो रहा है तो वो उसका वर्ष संबंध लिया गया। ठीक इसी तरह से कलयुग के बारे में, तो कलयुग का भी अपना एक शून्य है और वो जो कलयुग का शून्य है उसकी बात हमने इस पंचांग के इस लेख में बड़े व्यापक तरीके, विस्तृत तरीके से की हुई है। आखिर कहां से मानेंगे हम, कैसे मानेंगे कि कलयुग कहां से शुरू हो रहा है? जब तक एक गणना का एक मजबूत आधार हमारे सामने नहीं होगा या हमारे सिद्धांतकारों ने कैसे आधार तय किया। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि कलयुग जो है वो एक ऐसी ही जोड़ तोड़ की गणित का नहीं है। सूर्य सिद्धांत में एक जो बहुत बड़ी स्टडी की गई है, बहुत बड़ा अध्ययन रखा गया है, वो सबसे बड़ा ये है कि सूर्य वो कितने भगण पूरे युग में कर रहा है, एक महायुग में कितने भगण ले रहा है, चंद्रमा कितने भगण ले रहा है, कितने आवृत्तियां ले रहा है। इस तरह से सारे ग्रहों के भगण दिए हुए हैं। उसके अतिरिक्त एक होते हैं मंदोच और शीघ्रोच्च बिंदु। तो वो ग्रहों के वो कब कब समान हो रहे हैं। तो देखा ये गया है कि जैसे महीना है, महीना कहां से शुरू हो रहा है? वहां एक शून्य है, वहां है राशि का शून्य। जैसे मधुमास कहां से शुरू होगा? जहां मधुमास वाली राशि का शून्य होगा। माधव मास कहां से शुरू होगा? इसी शून्य को तो संक्रांति कह करके चिन्हित किया गया है। माधव मास कहां से शुरू होगा? वहां माधव मास का शून्य होगा और सारे महीनों को उनके शून्य से लिया गया और उस शून्य की भाषा है संक्रांति। वर्ष है, वर्ष में कुछ शून्य और बढ़ गए, जैसे सूर्य के भोगांश के अतिरिक्त क्रांति का शून्य भी बढ़ गया। तो ये वहां पर 2 शून्य हो गए, 3 शून्य हो गए। एक शून्य पे महीना हुआ,
3 शून्यों पे आपका वर्ष शुरू हुआ। और आप देखते हैं कि जब आपका युग होता है तो उस युग में और शून्य शुरू हो जाते हैं। जैसे अब इसी में देखेंगे आपके हमने पंचांग में पृष्ठ संख्या दी हुई है 41, उसमें हमने सारे ग्रहों के जो है वो उस समय के कलयुग के समय के स्थितियां दी हैं। तो हमने देखा कि वहां पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये शनि, ये 6 के 6 ग्रह शून्य पर हैं। अब यहां 6 शून्य हो गए। अब सवाल आया कि जब ये महायुग शुरू हुआ होगा तो उस महायुग के शुरू होने के क्या वो है, क्या गणित है? कि जो कलयुग है उसमें कुछ ग्रहों के जीरो तो मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जिनके जीरो नहीं मिलते हैं, जैसे मंदोचों के, शीघ्रोचों के, राहु केतु के, इनके भगणों का योग नहीं बनता। लेकिन जो महायुग की शुरुआती बिंदु होता है वहां पर इन सारे तथ्यों के, वहां पर जो है महायुग के, अब महायुग के शुरू शब्द में जो थोड़ा सा 2 बातें समझने की हैं उसे मैं इसके बाद लाऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां से हमारे महायुग की ये सृष्टि, कौन सी सृष्टि? 2 बातों की सृष्टि है। हर चीज की सृष्टि अलग अलग है। उदाहरण के लिए समस्त सृष्टि का, समस्त ब्रह्मांड का जो उद्घाटन है वो एक अलग सृष्टि है। उसके बाद ग्रह, नक्षत्र आदि के बनने में जो समय लगा और उस समय लगने के बाद जो सृष्टि हुई, काल सृष्टि, जहां से काल, गणनात्मक काल, 2 प्रकार के काल होते हैं, मूर्त काल और अमूर्त काल। तो जहां से मूर्त काल शुरू हुआ वो सृष्टि, तो वो गणनात्मक है और उसको गणना करके पाया गया कि वहां पर ये सारी चीजें शून्य पर आती है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? तो ये सब गणितीय प्रमाण है। और ये देखा गया कि वो 1,97 करोड़ के हिसाब से ही, पूरी संख्या और है, जैसे आज की तारीख में 1,27 है। तो ये इस गणना से जो मूर्त काल की गणना ली गई है, जहां से ग्रह संचालन शुरू हुआ है, तो वो गणना वहां पर सारे ग्रह आदि को, समस्त तथ्यों को शून्य पर दर्शाती है। अगर आप 1,96 करोड़ लेंगे, अगर आप कोई भी और गणित लेंगे, तो वहां पर ये गणित आपको नहीं मिलेगी। विभू, इसमें कुछ और कहना चाहेंगे? अब सारी बात आ गई है। मुख्य बात यह है, या स्पष्टतम सरलतम शब्दों में यह है कि कल्प के आरंभ से जो संवत लिया जा रहा है उसे हम व्यवहार में सृष्टि संवत कहते हैं, और इसके अलावा और भी कोई संवत नहीं है। कल्प का आरंभ कहाँ से होता है? मतलब 2 पक्ष है उसके, एक तो गणितीय पक्ष है और एक उसका मतलब एक कॉस्मोलॉजिकल पक्ष हो सकता है, सृष्टियात्मक पक्ष हो सकता है। जो गणितीय पक्ष है वो तो वही है कि जहां से हमारे सभी ग्रहों के उच्च और मध्य सब भूगांश सब शून्य थे। और अगर काल गणना वाला सिस्टम देखेंगे तो जहां हमारा वो पहला मनवंतर से भी, मतलब पहले कल्प से पहला मनवंतर जहां से शुरू हो रहा है, उससे पहले का जो सर्दी काल है वहां से जो हो रहा है वो भी हमारा कल्प काल है। वहां से गणना स्टार्ट हो रही है। आज हम जहां बैठे हैं वो 7वां मनवंतर है। इससे पहले हमारे 6 मनवंतर और गुजर चुके हैं, 7 संधियां काल गुजर चुके हैं। सब हो रही है। इस सब को व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए आपसे निवेदन है कि आप पंचांग के पृष्ठ 9 पर दी हुई सारी गणना को समझने की का प्रयास करें। पंचांग का पृष्ठ 9, इस पर हमने पूरी गणना का विस्तार दिया हुआ है। श्री श्वेत वाराह कल्प में सृष्टि से संवत्सरों की गणना। ठीक है, इस विषय की जानकारी इतनी ही देंगे और थोड़ी सी बात मैं आपको
और कहना चाहता हूं, जो मेरा आज का मैंने सोचा था, जहां पर भी मौका मिलेगा, अभी तो सारा ही मौका आप लोगों ने मुझे ही दे दिया है। मैं सोच रहा था मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अथर्ववेद के ये चर्चा मैं आपको ज्योतिष शिक्षण कक्षा में पहले भी कर चुका हूं। अथर्ववेद के पहले ही कांड के 35वें सूक्त का अंतिम मंत्र मैंने आपको स्पष्ट किया था, और वो मंत्र है समानाम मासाम ऋतुम विष्णुवा वयम संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि इंद्राग्नि विश्वे देवास्ते अनुमन्यन्ताम मृणीयमाना। आपको याद होगा, सबको याद होगा। तो पंचांग के लिए हमारे पास वेद ने बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन दिए रखे हुए, उनमें से ये प्रमुख है। मैं समझता हूं आज इसकी और 2 बिंदुओं की इसके साथ जुड़े हुए मैं चर्चा करके बात को पूरी करूंगा, और अगला बिंदु जो है वो फिर किसी दिन हम आएंगे तो तब आप याद दिलाइएगा, वो तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जितनी बात मुझे कहनी है कि वेद का मार्गदर्शन है कि ऋतु और ऋतु से महीने जुड़े हुए होने चाहिए। समानाम मासाम ऋतुम विश्वा, अगर समान नहीं रखेंगे ऋतु कहीं और मास कहीं, तो आपका और पैसा विपरीत जो अमृत आपको धरती ने, पंच तत्वों ने जो भी देना था आपको, वो सब नहीं दे पाएंगे। इस विषय को बहुत गहरे से समझना है। आप लोग इसका मनन, चिंतन मनन जरूर करिएगा। अथर्ववेद 1:35-4, अथर्ववेद 1:35-4, और उसमें साफ वो है। इसी एक आधार पर भारत में आज की तारीख में जितने भी पंचांग प्रकाशित हो रहे हैं वो आउट ऑफ सिद्ध हो जाते, मर्यादा से बाहर सिद्ध हो जाते, क्योंकि उनमें ऋतुओं के साथ महीनों का साम्य नहीं है। और जिस पंचांग में ऋतु के साथ महीनों का साम्य नहीं है वो अवैदिक है। आर्यों को तो ऐसे पंचांगों को छूना भी नहीं चाहिए। मैं आप थोड़ा सा बात बड़ी स्पष्ट है। समानाम मासाम ऋतुम विष्णुवा वयम संवत्सर से, उस संवत्सर का सार ही हमको तब मिलेगा। पैसा पिपरमी, संवत्सर का सार ही तब मिलेगा जब हम उसको ऋतु मास आदि के क्रम में जोड़ कर लेंगे। ऋतुएं कहीं और महीने कहीं, तो ये मामला ठीक नहीं है। और इसी संदर्भ में जो बात का मेरा दूसरा पक्ष है वो ये है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद में 6 मंत्र आए हैं ऋतुओं के बारे में, और आपको बड़ी खुशी होगी ये जान करके कि वो 6 के 6 मंत्र एक ही स्थान पर नहीं है, लेकिन जहां भी है उनके देवता ऋतवो देवता है। जहां कहीं भी वो मंत्र है उनके देवता ऋतु है। कुछ भाष्यकारों ने मंत्रों के अर्थ अलग अलग ढंग से करे। यहां पर यह बात ध्यान रखना, हम भाष्यकारों की आलोचना नहीं कर रहे, क्योंकि मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं मंत्र को, उसी दृष्टि से दूसरे भाष्यकार ने देखा, उसी दृष्टि से तीसरे ने देखा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन भाष्यकारों में या मैं जो आपको अर्थ दे रहा हूं उसमें आपको इस बात की दृष्टि जरूर रखनी है कि मंत्र का देवता कौन है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ भाष्य का नाम पता है मुझे, भाष्य पढ़े हैं मैंने, तो वो मंत्रों की व्याख्या में कहीं के कहीं चले गए। सच्चाई ये है कि ये सभी मंत्र, उदाहरण के लिए यजुर्वेद के
वासंतिका ऋतु। इसी तरह से 14वें कांड का छठा मंत्र, वो 14वें अध्याय का छठा मंत्र, 14वें अध्याय का 15वां मंत्र और 16वां मंत्र, और 14वें अध्याय का 27वां मंत्र और 15वें अध्याय का 57वां मंत्र, ये सारे मंत्र ऋतुओं के बारे में हैं और ऋतुओं से जुड़े हुए मासों के बारे में, कि कौन ऋतु किन किन महीनों से बनेगी। अब देखिए, अगर आप बसंत ऋतु को मधुमास से शुरू नहीं करेंगे तो जो मधुमास का शून्य था वो विचलित हो जाएगा। जो सिद्धांत आया कि आप शून्य से गणित शुरू हो रही है, वो गणित हट जाएगी आपकी। और जब मधुमास होगा तो वो कौन से महीनों से होगा? मधुश्च माधवस्य वासंतिका ऋतु। मधु और मधुमास जो है, ये बसंत, मधु और माधव, इन 2 महीनों से मिलकर के वसंत ऋतु कहलानी चाहिए। अब आप कि उत्तरायण वहां से साल शुरू होता है, कहीं कहते हैं उस समय टाइम पीरियड पे वर्ष वहां से लिए जाते रहे हैं, वो हो सकता है। कालखंड में कब क्या क्या विचलन हुआ है, इसकी सारी जानकारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये कहने का है कि वेद हमें क्या कह रहा है। वेद कह रहा है पहली ऋतु बसंत है। वेद कह रहा है कि पहला जो मास है वो मधुमास है। तो आपका पंचांग कहां से शुरू होना चाहिए, ये विचारणीय विषय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हमने तो जो करना था वो हमने प्रत्यक्ष रूप से आपको करके दिया हुआ है। हमारा जो पंचांग है, इसमें ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, वैदिक मार्गदर्शन की जितनी बातें कह रहा हूं, वो इस पर एक एक करके मिलती है। और 2 बातें और। पहली बात कि ये पंचांग वैदिक मान्यताओं पर, वैदिक मार्गदर्शन पर बनाया गया है, और इस मार्गदर्शन के पंचांग में जो प्रतिक्रियाएं हमने प्रकाशित की हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन प्रतिक्रियाओं में से पहली और 7वीं प्रतिक्रिया को, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी तो आप जरूर पढ़िए। और ये कहने की बात नहीं है कि एक भी व्यक्ति को पंचांग रहित नहीं होना चाहिए। आपको ये पंचांग जानना चाहिए, देखना चाहिए, और इससे अपनी दिनचर्या, अपने संकल्प वाचन को नियंत्रित करना चाहिए। तो पहली प्रतिक्रिया और 7वीं प्रतिक्रिया, इनका 2 का अध्ययन आप जरूर करें। तो मैंने 3 बातें आपसे कही हैं। पहली बात मैंने आपसे कहा है, समानाम मासाम ऋतुम विश्वा वयम संवत्सर से पैसा पिपरमी इंद्राग्नि विश्व देवास्ते अनुमन्यन्ताम रणीयमाना। ये पहला मार्गदर्शन है, सबसे प्रथम मार्गदर्शन पंचांग, गणित का, पंचांग बनाने का और पंचांग को प्रयोग करने वालों का, ये पहला मार्गदर्शन। उसके बाद मैंने दूसरी वाणी आपको ये कही है कि जो 6 ऋतुएं हैं, ये 6 की 6 ऋतुओं के बारे में यजुर्वेद में हमें स्पष्ट कहा गया है। और इस पर मैंने ये भी कहा है कि भाष्यकारों ने तरह तरह के भाष्य दिए हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इन सारे मंत्रों के जो देवता है वो ऋतवो है। ऋतु ही देवता है। तो जो ऋतुपरक अर्थ है ये आपको लेना है, पहले तो यही लेना है। बाद के अर्थों को अन्य भाष्यकारों ने जो दिया है वो उनको आप ले न लें, इस पर मेरा कोई परामर्श नहीं है। पर मेरा ये परामर्श अवश्य है कि ये ऋतुपरक मंत्र हैं और ऋतवो देवता है इनके। इंद्राग्नि, जैसे मधुमास का ही इंद्राग्नि ऋषि है। अब इसकी स्पष्ट व्याख्या बहुत अच्छी बन सकती है। आप नित्य प्रति मैं देख रहा हूं कि आप वैदिक अध्ययन पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप में से प्रत्येक व्यक्ति को मैं एक वैदिक विद्वान के रूप में देख रहा हूं। तो आप लोगों को भला मैं क्या कह सकता हूं, पर क्योंकि यहाँ पर हम कुछ कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं
तो अब वो बात आई है तो मुझे कुछ कहना हुआ कि ये 6 ऋतुएं, ये यजुर्वेद में मैंने उनके क्रम भी आपको दिखा दिए और वो भी दे दिया। और अंतिम बात मैंने आपको ये कही है कि आप जो अपना संकल्प वाचन है और पंचांग के बारे में जानकारी है, इस संदर्भ में मैंने थोड़ी सी बात आपको ये बताई कि इस साल के पंचांग में प्रतिक्रिया संख्या 1 और प्रतिक्रिया संख्या 7, इन 2 का अवलोकन अच्छे से अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।